ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के बारे में जब भी बातचीत होती है तो हम सभी ऊपर की तरफ देखते हैं और उसके एक ही होने के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। आप संसार में किसी भी धार्मिक मान्यताओं को ले लें, हर कोई इस बात को मानता है कि परमात्मा एक है। इसीलिए हम परमात्मा कहते हैं, उन्हें बहुवचन में संबोधित किया नहीं जाता। जब परमात्मा कहा जाता है और जब उसे एक मान लिया जाता है तो फिर हम सब में एकता क्यों नहीं है? आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे परमात्मा एक है, इस बारे में तो ज्यादातर लोग एग्री कर जाते हैं। हम सब लोग मान लेते हैं कि हाँ, भगवान एक ही है। मगर ये मानते हुए भी हमारे पास अलग अलग मान्यताएं हैं और इसकी वजह से हम अनेकता देखते हैं। सब लोग मिलकर एक सूत्र में बंधना हो या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म पर ले आना, लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना मुश्किल होता है। ऐसे में गीता का भगवान, जिसे हम सभी मानते हैं कि वो एक है, उस चीज़ को समझने के लिए सभी लोग हाँ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर श्री कृष्ण गीता का भगवान है तो फिर हम नहीं मानते। अगर इतनी बातचीत के बाद जो बातें हम सुन चुके हैं या समझ चुके हैं, उससे ये समझ में आया है कि गीता का भगवान निराकार है और वो अजन्मा है, अयोनिज है, तो जब हम ये बात कहते हैं तो क्या सभी लोग मान जाएंगे? क्या फर्क पड़ता अगर हम ये मान लेते कि परमात्मा जो एक है वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण जो देवता है वो नहीं है? तो हम परमात्मा को एक तो सब मानते हैं, क्योंकि एक सिर्फ परमात्मा ही है, बाकी जितने भी हैं वो अनेक हैं। अगर हम देवताएं कहते हैं तो देवता एक को नहीं कहेंगे। जैसे आप कह रहे थे श्री कृष्ण के साथ फौरन राधे जी आ जाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार से महात्मा को एक नहीं हुआ, हम महात्माएं कहते हैं। अगर क्रिश्चियंस कहें तो भी अनेक क्रिश्चियंस कहते हैं। इस प्रकार से और अगर हम अकेला क्राइस्ट भी कह दें तो भी सारी दुनिया तो क्राइस्ट को नहीं मानेगी। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जिसके आधार से एकता हुई और जिसके आधार को भूलने से एकता गई। तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया के लोग जो गॉड को मानते हैं वो ये मानते हैं परमात्मा एक है। जो गॉड को नहीं भी मानते वो भी कहते हैं वो एक परमात्मा नहीं है। अनेकता का शब्द कभी यूज नहीं हुआ। अच्छी बात है। किस बेसिस पर मानते हैं? नाम है परम आत्मा, ठीक है, और वो निराकार है। हम अगर अपने आप को उसको पिता कहते हैं, अपने आप को भाई भाई कहते हैं, किस आधार से कहते हैं? आत्मा के आधार से। तो आत्माओं का पिता है, इसलिए आत्माएं भाई भाई हो गई। जो ही आपने आत्मा शब्द छोड़ा या परमात्मा शब्द छोड़ा तो भेदभाव हो गया। सीधी बात यह। सिर्फ इसी शास्त्र को सर्वशास्त्र में शिरोमणि क्यों कहा गया? हाँ। दूसरे भी अनेक शास्त्र हैं, दूसरे भी अनेक ग्रंथ हैं, किताबें हैं जो लोग पढ़ते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। जब कहा गया उस वक्त मनुष्य समझते थे, आज वो कहा जाता है तो मनुष्य नहीं समझते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि का अर्थ है अन्य शास्त्रों से इसमें कुछ अलग प्रकार का विद्या है या ज्ञान है।
और सचमुच ये है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में तो आत्मा की बात ही नहीं होती। कई शास्त्र तो ये भी नहीं जानते कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। वो कहते हैं बस मुर्दा हुआ और कब्र में गया, छुट्टी। वो आत्मा कहाँ गई? और आत्मा जब जीवित था और शरीर छोड़ा, रूह जिसको कहते हैं, वो कहते हैं क्या रूह कब्र में जाती है? तो इसलिए बेसिक बात ये था, वो ये एक, इसीलिए सर्वशास्त्रों से अलग था, सर्वशास्त्रमयी था। लेकिन जो ही हमने उसके ऊपर नाम डाला किसी भी शरीरधारी का, तो क्या हुआ? बाकियों के जैसा हो गया। इसीलिए अन्य शास्त्र भी लोग पढ़ते हैं, गीता को भी पढ़ते हैं, तो फर्क मिट गया। फर्क यही था। अब एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि दूसरे शास्त्रों में आत्मा के ज्ञान के बारे में चीज़ समझ में नहीं आती और यहाँ परमात्मा उस चीज़ को समझाते हैं। जब हम परम पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो सभी आत्माओं के पिता हैं। भले वो किसी भी धर्म वाले हों, सभी लोग ईश्वर को पिता मानते हैं। तो ऐसे में क्या परम पिता का नाम डाल देने से, परम पिता परमात्मा का नाम अगर गीता में डाल देते, तो फिर क्या ये सर्वमान्य हो जाती, सभी लोग इसे मान लेते? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अब जब धरती पर आते हैं, जब हम देखते हैं शरीरधारी हैं, शरीरधारियों की दुनिया है, तो फिर परमात्मा का जो माध्यम है, जिनके द्वारा उसने गीता सुनाई, वो भी सर्वमान्य होना चाहिए। आज हम अगर श्री कृष्ण को माध्यम कहते हैं तो सर्वमान्य नहीं। आप जीसस क्राइस्ट को गीता का भगवान कह दें तो भी सर्वमान्य नहीं है। लेकिन एक इसमें और एक नुक्ता है, वो ये है कि शरीरधारियों में सर्वमान्य कौन है। फिर आपको एक पर जाना पड़ेगा। दो हो गए तो सर्वमान्य नहीं है। जैसे निराकार परमात्मा एक है, तो जिस माध्यम से उसने ज्ञान सुनाया वो भी एक ही होना चाहिए, और वो है। जिस तरह से परमात्मा को एक मानते हैं सारे, इसी तरह से इस सृष्टि के ऊपर परमात्मा ने जिस रथ के शरीर के द्वारा ज्ञान दिया, या ये कहें कि सृष्टि का फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, उसको भी सारे मानते हैं। इसको आप जोड़ेंगे ना कड़ी को, तो आपको बहुत एक विचित्र तरह की खुशी महसूस होगी। देखिए, कोई भी धर्म वाला है, उसको पता है कि मेरा धर्म तो बीच में शुरू हुआ, इतने वर्ष पहले हुआ। वो ये भी जानता है कि मेरे धर्म स्थापक के भी पिता होंगे। अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो वो मानते हैं कि एक था और एक कॉमन था, क्योंकि जिससे सब निकले हैं। तो एक क्या था जिसको लोग एडम कहते हैं। शरीरधारियों में क्रिश्चियन लोग उसको एडम कहते हैं, बाबा आदम, उसके साथ भी बाबा शब्द लगाते हैं। ये चीज बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है, अर्थात शुरू से चली आ रही। अच्छा, मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं। अच्छा, उर्दू के में कहते हैं। भारतवासी लोग ब्रह्मा कहते हैं। जैन लोग और कुछ कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हम ये भी कह देते गीता का ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा दिया, और ब्रह्मा को डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट धर्मों में ये कहते हैं, तब भी एक गीता को सब मान लेते। तो दो गलतियां हुई हैं। परमात्मा को तो मानते हैं, वो तो अदृश्य है, लेकिन जिस माध्यम से ज्ञान दिया, अगर उस माध्यम को, असली माध्यम को वर्णन करते, क्योंकि साफ साफ सारे मानते हैं, भारतवासी तो कहते हैं परमात्मा, गॉड द क्रिएटर, ब्रह्मा द क्रिएटर, गॉड क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा, अर्थात वो उसका माध्यम हो गया। और उस ब्रह्मा को कौन नहीं मानता? जितने मजहबों वाले हैं किसी न किसी रूप से उसको आदि पुरुष शरीरधारियों का पिता, हम ये कह सकते हैं सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा शिव, और सर्व शरीरधारियों का पिता, या जिसको कहें परम पिता, और सर्व का धर्म पिता वो ब्रह्मा। अब क्योंकि धर्म पिता को भूल गए तो अपने अपने धर्म पिता बना लिए। तो ये भी दूसरी गलती की है। अगर माध्यम को मान जाते तो भी एकता हो जाती। दो बातों पर सारी दुनिया की एकता आधारित है, निराकार परमात्मा और साकार रूप में ब्रह्मा। ये है बात। भले जब धर्म पिताओं के बारे में अगर हमें एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम ये सभी मान लेते हैं कि हाँ परम पिता एक है, मगर
इस एक नाम को नहीं डालने की वजह से और साकार रूप में भी हम उस चीज को नहीं समझते, उसकी वजह से मोहम्मदन धर्म वाले कहते हैं कि हमारा पहला पैगंबर वो ब्रह्मा है, आदम है, और फिर वो कहते हैं कि उसका ज्ञान बहुत समय से लुप्त हो गया, जिसकी वजह से हम फिर इस्लाम धर्म के फाउंडर को अपना पिता मानते हैं, शारीरिक पिता। तो 3 पिता होते हैं, शरीर का पिता, धर्म का पिता और परम पिता। तो शरीरों के पिता तो अलग अलग हैं, लेकिन धर्म का पिता सबका कॉमन हो सकता था अगर गीता के ऊपर श्री कृष्ण का नाम ना डाल के ब्रह्मा जी का नाम डालते। तो ब्रह्मा को हम आदिदेव भी कहते हैं। हाँ। गीता भी ये चीज बताती है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची। आदम मानते हैं, बाबा आदम मानते हैं, वो भी आदिनाथ मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम अभी बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो तब पता चल रहा है कि हाँ कितनी सिमिलैरिटीज हैं ऑलरेडी। हाँ। और ये एग्जिस्टिंग सिमिलैरिटीज को हम भूल जाते हैं और सिर्फ डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करते हैं, तो फिर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने कहा कि सारे आत्माओं का पिता वो है, ऐसे ही ब्रह्मा के बारे में ये गायन तो हमने सुना, मगर इस चीज को मानने में क्यों कठिनाई होती है? क्यों हम इस चीज को स्पष्टता से नहीं समझते? एक बात तो ये है कि जिस वक्त परमात्मा उसके माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं, जो लोग उसको सुनते हैं वो तो समझते हैं। जैसे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि गीता, सच्ची गीता का सार बताया जाए, और ये सार सबकी समझ में आ सकता है। यूनिवर्सली इस बात पर बातचीत कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए कि बोलो भाई आत्माओं का पिता एक होगा। अच्छा, सब शरीरधारियों का पिता, धर्म का पिता भी एक होगा। अगर एक ही धर्म होता तो एक पिता होता, तो नेचुरली दुनिया एक धर्म से शुरू हुई होगी या 2 से? एक से शुरू, कुछ भी समझ लो, उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक होता। कंफ्यूजन कहाँ हुआ? ये जो पुस्तक के रूप में हमें श्रीमद् भगवत गीता मिलती है, ये श्रीमद् भगवत गीता का स्मारक है, मेमोरियल है, ये भगवत गीता नहीं है। ऐसे किसी भी धर्म का आप शास्त्र ले लें, तो जब उसके पैगंबर ने, फाउंडर ने वो बोला था, कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोग मौजूद होंगे, और उसको जब लिखने बैठे तो नेचुरली एक तो समय का अंतर हो गया, उसी समय तो लिखा नहीं सुन करके। फिर उसके अंदर जिसने भी लिखा उसने अपने दृष्टिकोण से ऐड कर दिया। अब मान लो मैं लेखक हूँ बाइबल का, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे लिए बाइबल ही बी एंड ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग है, ये शुरू वहां से हुआ। तो मैं उसको प्रधानता देते हुए लिखूंगा कि जो भी इसको पढ़ेंगे वो समझे कि यहाँ से ही धर्म शुरू होता है, तो उसका धर्म शुरू ही वहाँ से होता है। और वो युग दूसरा है, भगवान ने आदि काल में सतयुग से पहले ज्ञान दिया, और ये आकर के द्वापर के समझो अंत में होता है। तो नेचुरली फर्क पड़ गया। उस वजह से कोई भी बुक लेंगे आप, उसमें उसका ट्रू परिचय नहीं मिलेगा। मगर जब बहुत सारे लोग अलग अलग शब्दों में उस चीज़ को बताते हैं, तो उस सत्य के सार को नहीं समझ पाते। जब कुरान की भी बात की जाती है, तो कुरान शब्द का अर्थ ही होता है रिसाइटेशन, रिसाइटेड। अब उस रिसाइटेशन में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। वो हर धर्म शास्त्र के साथ ऐसा होता है। जैसे आपने ये बात जो बताई कि गीता एक स्मारक है, मगर वास्तविकता में गीता वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ को हम अक्सर नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कि किताब ही धर्मशास्त्र है। हमें यही लगता है कि किताब धर्मशास्त्र है, मगर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। देखिए, अन्य पुस्तकों में, अन्य धर्मशास्त्रों में ना भी कहा गया हो, लेकिन ये सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, अर्थात उसका स्मारक है जो खुद गॉड है। इस वजह से इसमें वो ट्रूथ भी मेंशन्ड है। अन्य किसी पुस्तक में आपको वो ट्रूथ नहीं मिलेगा। कि गीता में कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने सद्गति करी, एकता स्थापित कर दी, लेकिन ऐसा समय आएगा जब तुम इस ज्ञान को भिन्न भिन्न रूप से लेते हुए भूल जाओगे, और तुम इसको पढ़ोगे भी और अनेकता में भी रहोगे। वास्तव में गीता का मतलब है कि उसको जिसने पढ़ लिया उसको अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा जरा सा मिक्सचर शुरू होगा कि
जो उससे तुम प्राप्ति करना चाहते हो, जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, होगी नहीं, चाहे 1000 बार पढ़ लो। इसलिए भगवान ने कहा थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन फिर मैं आऊँगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि भगवान कहता है मैं सत्य धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन वो प्राय लुप्त हो जाएगा, है लेकिन गुमसा हो जाएगा, पर्दे के पीछे चला जाएगा। जैसे सूर्य बादल के पीछे चला जाए तो बिल्कुल अंधेरा दिखने लगता है। तो भगवान ये जानता है कि सूर्य गया नहीं है, तो वो पर्दा दूर करने के लिए सारे लोग शास्त्रों वाले यही कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा है। हम भी तो ये कह रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, तो प्रकाश तो है लेकिन अंधकार को दूर करना है। इस वास्ते वहाँ उन्होंने कह दिया है कि मैं फिर आऊँगा और फिर आके सच्ची गीता सुनाऊंगा। अगर उसमें ही सत्य होता तो कहते ये तो पढ़ लो, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। ये बात कितनी खूबसूरत बात है कि परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा और मैं फिर आकर फिर से गीता का ज्ञान दूंगा और फिर से मैं एक धर्म की स्थापना करता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश करता हूँ। अब इसमें कितनी बातें छिपी हुई हैं। सारे लोग कहते हैं दुनिया कब रची गई है, उसके लिए थ्योरियाँ हैं, क्रिएशन की थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी, लेकिन ये जो फिर आने वाली बात है, इससे पक्का पता लग जाता है कि ना तो कभी दुनिया रची गई थी, ना कभी वो अंत हुई, और ये साइक्लिकल है। ये जो इटर्निटी का कॉन्सेप्ट है, जो चक्रीय घटना है, समय को हम चक्र के रूप में आज देखने लगे हैं। आज साइंटिस्ट भी टाइम को साइक्लिकल मानने लगे हैं। अब इस चीज को समझने में समझ में आता है कि कितनी सारी चीजें ऐसी है जो गीता में ऑलरेडी वर्णित हैं, वो स्पष्ट है, उसे नहीं समझने के कारण हम गलतियां कर लेते हैं। अब देखिए प्रलय हो गई, उसके बाद गीता के भगवान पीपल के पत्ते पे आ रहे हैं सागर में। अब बताइए किसको ज्ञान सुनाएंगे, कहाँ धर्म प्रलय तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए सोचने की बात है कि भगवान ने आकर ज्ञान सुनाया, फिर प्रलय हुई, या और फिर कृष्ण जी को इसी वजह से, वो थे नई दुनिया के प्रिंस, उसको लगा दिया, कलयुग में भी नहीं लगाया, बीच में लगा दिया, जब गीता लिखी उसी युग में लगा दिया। तो ये सारा कंफ्यूजन होना ही एक तरह से समझा जाए जैसे कोई व्यक्ति कहे मैं सदा जवान रहूंगा। सारे लोग दुनिया में ये ऐसा नुस्खा ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई अमृत ढूंढ रहे हैं जिससे अमर हो जाए, सदा जवान रहे। अमर बुढ़ापे में नहीं होना चाहते, लेकिन शब्द है। तो क्या कोई व्यक्ति सदा जवान रह सकता है? क्या सदा दिन रह सकता है? ये तो सापेक्ष है। इस वास्ते इस बात को अंडरस्टैंड भगवान ने कराया। जैसे हम ये चर्चा कर रहे थे अभी, तो एक और मन में प्रश्न उठता है कि सभी लोग गीता को पढ़ने के प्रयास तो करते हैं, कुछ लोग एकेडमिकली भी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की वजह से, किसी देहधारी को मान लेने की वजह से भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोग उसके जो सेटिंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उसकी वजह से भी इसको नहीं मानते, क्योंकि ऐसा लगता है कि गीता एक हिंसक शास्त्र है, वहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, युद्ध करने के लिए भगवान प्रेर रहे हैं, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ हिंसा की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई स्पिरिचुअल शास्त्र है या फिर ये एक वॉर को प्रमोट करने वाला स्क्रिप्चर है। देखिए, अगर हम ये सोचें कि सारे यूनिवर्स में सबसे बलवान कौन है, नॉर्मली तो लोग कहते थे भगवान सबसे शक्तिवान है, लेकिन ये रचना इस प्रकार की है कि सर्व शक्तियाँ एक को का नहीं दी गई। जैसे हमारा ये दुनिया का डेमोक्रेटिक सेटअप है जी, तो उसमें हमने एक जुडिशरी रखी हुई है, चीफ जस्टिस भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। लेजिस्लेचर रखा, वो कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। एक एग्जीक्यूटिव रखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर गीता को समझना हो तो उसको कई कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति चीज़ है समय, क्योंकि समय जो है इस दुनिया के अंदर, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ये सृष्टि चक्कर चलता है तो काल चक्कर कहा जाता है, समय के अनुसार चलता है। अब भगवान कहता है मैं महाकाल हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि गीता का समय कौन सा होगा, जब के आत्माओं के वापस जाने का होगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का क्या मतलब है कि जितने दिन तो इस दुनिया में तुमने शरीरधारी रूप में रहना था,
चाहे तुम सजोगुण में रहे, रजो में गए, तमो में रहे, कलयुगी बने, तो तुमको कोई ज्ञान दे के चल वापस, वो ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता, जाने का वक्त ही नहीं आया। कोई दोपहर को कहे सो जा, डिनर कर ले। तो इसी प्रकार से इसमें एक और भी एक नुक्ता है, वो ये है कि भगवान गीता का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा परमात्मा का, कि चल तुम्हें परम धाम जाना है या स्वर्ग जाना, जो हम कहते आए, असल में कोई जीवन काल में किसी को स्वर्गवासी होना, वो कहेगा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, परम धाम चलना, वो कहेगा क्या बोलता है? किसी को कह भी दो तुझे परलोक भेज दूंगा, वो कहेगा वाह। इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट आध्यात्मिकता का आता है एंड में, जबकि वापस जाने का समय है। आप किसी को वापसी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो आप उसको, मैं तो अभी दूसरी तरफ जाना है तो उसमें थोड़ी चढ़ जाऊंगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की वैल्यू और उसको समझना और उसको धारण करना जब ही होता है जब एंड का समय होता है और भगवान आते हैं। आपको पता है कि गीता का पाठ मरते वक्त सुनाते हैं, उन्होंने शारीरिक मरना सोच लिया, वास्तव में ये वापस जाने का टाइम है। अब आध्यात्मिक ज्ञान को अगर आप उससे पहले के युग में सुनेंगे, किसी यंग बहन को कहें तूने स्वर्ग जाना है, असली स्वर्ग में भेजता हूँ, कहेगा मैं नहीं जाता। अच्छा, किसी बुजुर्ग को कहेंगे ओल्ड, कहते मैं तो जाना ही है, स्वर्ग ले चलो। इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एंड में सुनाया जाता है। अब भगवान कहते भी हैं यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर, ये नहीं कहा कि मैं बीच में आ जाऊंगा, जब बिल्कुल खत्म होने जाए, तुम खुद कहोगे मुझे जाना है, आवाज़े खलक नगारा खुदा, वॉइस ऑफ द पीपल, अब सारी दुनिया के हे भगवान अब छुड़ा इससे। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब दिया गया था उस वक्त तो उसका कॉन्टेक्स्ट था, जिन्होंने सुना सचमुच उन्होंने धारण किया और चले गए। अगर आप उसी ज्ञान को किसी ऐसे युग में सुनाएं, ऐसे पीरियड में जहाँ लोग शरीर ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अभी आबादी बढ़ रही है, तो उसमें ये उनके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए फिर उन्होंने उसको दैहिक रूप दे दिया। जिसने लिखा, जिस वक्त लिखा उस वक्त तो शरीरधारी थे। अब दैहिक रूप देने से आप आध्यात्मिक ज्ञान को, एक आत्मा परमात्मा की चीज को शरीरों के दृष्टिकोण से देखें। डॉक्टर भी कई चीजों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो अगर आपके पास बिल्कुल ही सूक्ष्म चीज हो तो कैसे पल्ले पड़ेगी? बिल्कुल। इसलिए इसका कॉन्टेक्स्ट है। आप सोचिए, नहीं तो हम कह रहे हैं, प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं कि भाई हाँ, समझाने के लिए कि भी अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, परमात्मा को जान जाते, ब्रह्मा जी को जान जाते। लेकिन परमात्मा और ब्रह्मा जी तो वृक्ष जब उत्पन्न हुआ था, बीज और जड़ उस वक्त है, अब हम बीच में हैं। अब सोचिए कि वृक्ष में शाखाएं क्यों पैदा हो जाती हैं। एक मोटी मिसाल है, भगवान ने गीता में वृक्ष का मिसाल खास तौर पे दिया। बिल्कुल। शाखाएं क्यों पैदा हो जाती हैं? अच्छा भला वृक्ष चल रहा है, क्या कारण बनता है कि सडनली उसी तने जितनी मोटी शाखा निकल आती है? तो ये एक सिस्टम है, शाखाओं को पैदा होना ही है। तो किसी चीज़ का जब होना ही है तो कोई भी हीले रिजक बहाने मौत हो जाता है। हम कह देते हैं अब तक एक दुनिया में जी क्रिश्चियनिटी आ गई या इस्लाम आ गया और भगवान ने पैगाम दे के भेजा। पैगाम तो दिया जाता है जब किसी को वापस लाना हो। ऊपर से अभी तुम आए ही हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे फॉलोअर की आत्मा आ रही है, तो कौन सा पैगाम दिया? देता तो एक जैसा देता। इस और वो उनके अंदर भी समय का अंतर है एक एक चीज के। तो इसलिए ये एक बहुत भगवान ही इसको समझाता अपनी लीला को। बहुत ही अच्छी बात हम कर रहे हैं। वक्त को देखते हुए यहीं पर बातचीत को विराम देना पड़ेगा। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज जो खूबसूरत बातें निकल कर आई हैं, मैं समझता हूँ हम सब के लिए नई बातें हैं और सबके लिए चिंतन करने योग्य बातें हैं और हमारे दोस्त भी इस पर चिंतन करेंगे, ऐसी आशा है। मगर आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आज हमने समझा कि अगर गीता में उस एक परमात्मा का नाम डाल दिया होता जिसे सारे धर्म वाले मानते हैं कि वो हम सभी का पिता है, तो किसी देहधारी के नाम के डालने के बजाय अगर उसका ही स्वरूप आता तो फिर सभी लोग गीता के ज्ञान को मानते, उस शास्त्र को मानते, तब एकता होती। एक देहधारी के नाम के डालने से, देवता कृष्ण के नाम को डालने से यहाँ
अनेकता हो जाती है। गीता को हर कोई मानता नहीं है, मगर बावजूद इसके भी गीता की महिमा में कहा जाता है कि वो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। वो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि इसीलिए है क्योंकि वो एक परमात्मा द्वारा गाई हुई है। आशा करते हैं कि आज की कड़ी की बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।